जीवन में बिना धन के धर्म नहीं हो सकता। यदि आपको धर्म करना है तो आपके पास धन होना चाहिए। हाँ, पुण्य आप बिना धन के कर सकते हैं। धर्म और पुण्य में अंतर है। पुण्य का अर्थ यह है जैसे हम किसी रास्ते में चले जा रहे हैं, गौ माता दिखी आते हुए तो हमने प्रणाम कर लिया, ये हो गया पुण्य। आपने पुण्य कमा लिया उनको प्रणाम करके, कुछ लगा नहीं। हम मार्ग में चले जा रहे हैं, कोई मंदिर दिख गया हनुमान जी का, हमने वहीं से प्रणाम कर लिया, बैठे खड़े खड़े ही प्रणाम कर लिया, ये आपका पुण्य आपके खाते में अर्जित हो गया। तो पुण्य में कोई अर्थ नहीं लगेगा। लेकिन यदि धर्म करोगे तो धर्म में अर्थ बहुत आवश्यक है। उदाहरण यदि हम लें तो जैसे आप छोटी सी कथा करते हो सत्यनारायण की, तो बोलो आप प्रसाद की व्यवस्था करते हो कि नहीं? अब प्रसाद की व्यवस्था करने में खर्च होगा कि नहीं? आप पूजन सामग्री की व्यवस्था करते हो कि नहीं? बाजार में जाओगे तो पैसा तो लगेगा। आप पंडित जी की दक्षिणा दोगे कि नहीं दोगे? अच्छा, बिना दक्षिणा दिए आप भी सुनोगे नहीं, कथा नहीं सुनोगे, कोई अनुष्ठान नहीं कराओगे। तो धर्म के लिए धन आवश्यक है। तो कभी ये मत कहो कि ये ब्राह्मण दक्षिणा क्यों लेते हैं। एक दिन मैं फोन देख रही थी तो एक किसी महानुभाव ने लिख करके फेसबुक पे डाला था कि यदि मंदिरों से दान पेटी हटा दी जाए तो सबसे ज्यादा दुख किसे होगा, भगवान को या फिर पुजारी जी महाराज को। तो बड़े महान महान लोग वहां आए थे टिप्पणी करने, नहीं नहीं दुख तो पुजारी जी को ही होगा, भगवान को क्या। अच्छा, भगवान ने ब्राह्मणों को बनाया क्यों? ये धर्म किससे चल रहा है? आपको सही मार्ग कौन दिखा रहा है? ब्राह्मण ही दिखा रहे हैं। आपकी पूजा कौन कराता है? मंदिर में जाते हैं, गर्भगृह में वो 12-12 घंटे 15-15 घंटे बैठ करके वो वही पंडित करा रहे हैं ना, जिनके विषय में आप ऐसी बात कर रहे हो। आपने कह तो दिया अरे कष्ट तो पंडित जी को ही होगा, भगवान को क्या कष्ट। आपको नहीं पता इस समाज को आपको सही मार्ग पे लाने के लिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको मैं 3 घंटे यहाँ बैठते हैं ना, हमारी हालत खराब हो जाती है। बोलो होती है कि नहीं? कल कई भगत थक गए थे, और थके भी क्यों ना, क्योंकि कल पूरा दिन सब व्यस्त थे। कलश यात्रा हुई, फिर इधर बैठना, फिर पूजा में बैठना। अच्छा आप बताओ, 3 घंटे 4 घंटे की जब कथा होती है तो थकान होती है कि नहीं? बैठे बैठे आपको होती है ना। अब आप विचार करो कि वो पुजारी मंदिर में 12-12 15-15 घंटे बैठ करके आपकी केवल पूजा करा रहे हैं। आपसे पैसा नहीं मांगते, हो जो देते हो वही स्वीकार कर लेते हैं, और भगवान के चरणों में अर्पित करके फिर स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी जेब। तो क्या उनके परिवार नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं है? उनको भी तो चाहिए। वो धर्म करके ही धन अर्जित करते हैं, उसी से उनके परिवार का भरण पोषण होता है। और हम कहते हैं नहीं नहीं, मंदिर में तो पुजारी जी के मजे हैं, खूब धन ले रहे हैं, खूब इनको पैसा मिल रहा है। एक बेटी का विवाह करते हैं, अनाप शनाप पैसे खर्च करेंगे, लेकिन जब पंडित के दक्षिणा लेने की बात आती है, अरे तो अकेले में पंडित जी को बुलाया जाएगा। ऐसा लगता है कि पंडित जी ने कोई अपराध कर दिया, और धीरे से 1000-2000 निकाल करके पंडित जी की जेब में डाल दिया। पंडित जी हाथ बहुत टाइट है, आपको पता है बेटी का विवाह कर रहे हैं, इतना खर्च हो रहा है, आप रख लो पंडित जी, आप तो हमेशा आते जाते हैं, आपको शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? और देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य है एक बेटी के विवाह में, वो है ब्राह्मण का कार्य। वो दोनों परिवारों को मिलाने का कार्य कर रहे हैं। पूरी रात जग कर आपके पुत्र अथवा पुत्री का जीवन सुखमय हो, उसके लिए ठाकुर से प्रार्थना कर रहे हैं। और कोई 1-2 घर की शांति नहीं, यदि पूरे विश्व की शांति की कोई बात करता है तो वो केवल और केवल ब्राह्मण हो सकता है, जो पूरे विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करता है। कोई कर सकता है क्या?
और जो लोग कहते हैं ये ब्राह्मण क्या ब्राह्मणों, अच्छा कुछ कहते हैं अरे ब्राह्मण आप तो यहाँ के हो ही नहीं, आप तो बाहर से आए हो, आप यहाँ के नहीं हो, आप क्या अपना अधिकार बताते हो। भैया गौ और ब्राह्मण, जिस दिन ये दोनों में से कोई एक समाप्त हो गया ना, फिर पृथ्वी संतुलित नहीं रह पाएगी और आप कोई धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं कर पाओगे। गौ माता की भी स्थिति बड़ी खराब और ब्राह्मण देवता की भी स्थिति बड़ी खराब है। इस समय दो की ही स्थिति खराब है, बताओ है कि नहीं। गौ माता जब तक दूध देती हैं हम उनको बांध के रखते हैं, खाने को देते हैं, जिस दिन दूध देना बंद किया मार के भगा देते हैं। अब वो भटक रही है सड़कों पे, कोई मतलब नहीं है। और हम गौ माता की पूजा करते हैं, हमारे नवग्रह शांत हो जाएं, हमारे घर में सुख समृद्धि आए। घर की पहले रोटी गौ माता को खिलाओ। एक रोटी खिलाने से कुछ नहीं हो जाएगा भैया, उनकी सेवा भी करो। और कुछ लोग तो इतने महान है कि अपने घर में बधी हुई गौ माता ने जब दूध देना बंद किया उनको भगा दिया। अब वो जब उनको अग्रासन निकालना हुआ, एक रसोई की पहली रोटी खिलानी हुई तो रोड पे खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक कोई गाय दिख जाती तो खिला देते। शर्म नहीं आती। सड़कों पे भटक रही हैं, लोग उन्हें पीट रहे हैं, कुछ तो इतने पापी हैं मार देते हैं, हाथ पैर उनके टूट जाते हैं। आप लोगों को लज्जा नहीं आती। एक एक गौ माता को यदि हम रख लें तो ये समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन सेवा भाव होना चाहिए। नहीं रख सकते हो तो गौशालाओं में जाकर के उनकी सेवा करो। पर हाँ, गौशाला को भी देखो कि धरातल पे कार्य हो रहा है कि केवल नाम की गौशाला चल रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, नाम की गौशाला चला रहे हैं। गौ माता की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए गुरुजी ने निर्णय लिया कि मैं अपने जीवन में कुछ करूं ना करूं, लेकिन पुरुषार्थ के नाम पर इस पुरुषार्थ आश्रम में एक गौशाला जल्द से जल्द जरूर शुरुआत करनी चाहिए। हमें गौ माता की सेवा करने की बहुत आवश्यकता है, गौ माता के संरक्षण की बहुत आवश्यकता है, जिस हिसाब से अभी उनकी स्थिति है। तो बड़े हर्ष की बात है कि आपके पुरुषार्थ आश्रम में गौ सेवा प्रारंभ होने जा रही है। आप सब इस गौ सेवा में जुड़े और अपना योगदान दें। दूसरी समस्या ब्राह्मण की है। आज के समय में कोई अपने बच्चों को वेद पढ़ाना नहीं चाहता, पंडित कोई बनाना नहीं चाहता। अच्छा, इसका कारण भी है, ब्राह्मणों को लोग इतनी हेय दृष्टि से देखने लगे हैं, क्या बताएं। आपको शर्म नहीं आती है किसी ब्राह्मण को ये बोलते हुए कि पाखंडी है, किसी ब्राह्मण को ये बोलते हुए कि अरे बस टीका चंदन लगा लिया हो गया, इनको तो पैसा बैठे बैठे मिल रहा है। मूर्ख हो। एक ब्राह्मण के जीवन में कितना संघर्ष है, वो आपको सदमार्ग पे ले जाने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है, ये आपको नहीं दिखता। ब्राह्मण की दक्षिणा देने के बाद आई, तब आपने विचार करना शुरू किया, तब आपने ब्राह्मण देवता का अपमान किया। और अभी तो कुछ दिन पहले ये हुआ कि ब्राह्मणों से अब कथा ही नहीं सुननी, गर्त में जाओगे कोई बचा नहीं पाएगा। जिसका जो कार्य है उसी को शोभा देता है। भगवान ने इसीलिए वर्ण व्यवस्था बनाई। श्रीमद् भागवत कथा में वर्ण व्यवस्था समझाया गया है, इसलिए 4 वर्ण बनाए। ऐसे भगवान मनु महाराज ऐसे नहीं थे। तो यदि अपनी सनातन संस्कृति बचानी है तो अपने बच्चों को राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, इसकी शिक्षा देना घर पे शुरू करो।